आरबीआई जो है अपना 1 लाख किलो सोना यूके से वापस इंडिया में लेकर आ रहा है और ऐसा पहली बार हमें देखने को मिलेगा 1991 से। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उन्होंने डिसाइड किया कि 100 टन ऑफ गोल्ड जो है वो यूके से वापस लेकर आया जाएगा। अब ये वापस लाने के पीछे का रीजन जो है वो भी समझेंगे और किस तरीके से इसे लेकर आया जाएगा वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक इस तरीके का जो गोल्ड होता था और सिर्फ इंडिया नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस तरीके का जो गोल्ड है, वो जो यूके का बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, वहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करके रखती थी। क्योंकि काफ़ी सारे देश ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि हम सोना इतना ज़्यादा अपनी कंट्री में रख सकें और इसी वजह से क्योंकि अगर बैकग्राउंड देखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर अभी तक थेफ्ट का कोई एक भी केस देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज जो सोना है वो कहाँ पे रखती थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर। लेकिन भारत ने पहली बार कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा है कि हम अपना सोना जो है धीरे धीरे वापस मंगवाएंगे क्योंकि नाउ प्रॉबली वी आर सेइंग कि वी आर केपेबल इनफ टू मैनेज द गोल्ड। तो आरबीआई ने ये भी कहा है यहाँ पर कि अभी तो हम 100 टन गोल्ड जो है वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा जो ट्रांचेज़ हैं वो लेकर आई जाएँगी, मतलब इससे भी ज़्यादा सोना जो है वापस अपने देश में लेकर आया जाएगा। अब बात करते हैं 1991 में, क्यों 1991 की बात करेंगे क्योंकि ये वो टाइम था जब इंडिया मतलब एलपीजी से पहले फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसको फेस कर रहा था। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन के चलते ही हमने क्या किया था, हमने काफ़ी ज़्यादा जो हमारा गोल्ड था वो हमने प्लेज किया था दूसरी कंट्रीज को। ठीक है, तो 1991 वो पीरियड था जब हमने अपना सोना दूसरों को दिया था क्योंकि हमारे पास जो हमारी आप कह सकते हैं आर्थिक जो हमारी परिस्थितियां थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हालांकि जैसे जैसे स्थितियों के अंदर सुधार हो क्योंकि एलपीजी के अंदर जब रिफॉर्म आए थे तो उसके बाद 200 टन गोल्ड जो था वो हमने परचेज भी किया था। लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि हमने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां से सोना अपने देश में वापस मंगवाया हो। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सेफ और सिक्योर माना जाता है, इसी वजह से सिर्फ इंडिया नहीं काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो अपने सोने को वहां पर रखना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी मुंबई और नागपुर, ये दो लोकेशन ऐसी है जहां पर आरबीआई की अपनी फैसिलिटीज़ हैं गोल्ड को रखने के लिए। ठीक है, और जहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि अब हम अपने सोने को सँभाल सकते हैं, हमें बाहर इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग घर पर भी अगर कभी गोल्ड खरीदते हैं, तो हो सकता है कि इसे घर पे रखने की बजाय हम कहाँ पर रखें, किसी लॉकर में रखें। तो जैसे मान लीजिए बैंक के लॉकर में रखते हैं, मान लीजिए आप एसबीआई में रखते हैं, तो बैंक उसके लिए एक फ़ीस जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी एक काफ़ी बड़ी फ़ीस जो थी, वो दूसरे देशों को पे करनी पड़ रही थी और इंडिया भी उस फ़ीस को पे करता था, अब वो भी हमें देना नहीं पड़ेगा। इसके पीछे एक और रीज़न जो बताया जा रहा है, जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, वो है कि जब आपका पैसा, मान लीजिए आपका खुद का पैसा है, आपने किसी फ्रेंड को दिया हुआ है सँभालने के लिए। अब पावर उसके हाथ में है, वो आपको कल को मना भी कर सकता है, हो सकता है वो आपको वापस कर दे और हो सकता है वो कहे कि नहीं यार मेरी खुद की सिचुएशन ख़राब है, मैंने तो पैसा खर्च कर दिया। तो अब आप उसको कुछ कह नहीं सकते या फिर उसका देने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ रशिया के साथ क्योंकि रशिया का भी जो गोल्ड और काफ़ी सारी ऐसी एसेट्स थी, वो दूसरी कंट्रीज़ के पास थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी। और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो इन कंट्रीज ने, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज ने जो एसेट्स थी रशिया की उसे सीज कर लिया और कहा कि हम आपकी एसेट्स को वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये भी थ्रेट रहेगा कि मान लीजिए हमारा सोना या हमारी दूसरी चीज़ें जो हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के पास है और कल को उनको हमारा कोई स्टेप पसंद नहीं आता, चाहे वो हम पाकिस्तान के खिलाफ लें या फिर हम चाइना के खिलाफ लें या फिर किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ लें, तो वो सिचुएशन हमारे लिए भी हो सकती है जो आज रशिया के लिए है। तो हम चाहते हैं कि अगर चीज़ हमारी है, पैसा हमारा है, गोल्ड हमारा है, तो वो हमारे पास ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि किसी दूसरे को दे देंगे, तो हमें उसके बारे में नहीं पता है कि कल को वो हमें ये चीज़ वापस करेगा भी या नहीं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे रशियन एक्सपीरियंस से सीखते हुए हमने सोचा कि हमारे पास हमारी चीज़ वापस आनी चाहिए। उसी के चलते ये पहला आप कह सकते हैं जो एक जो ट्रांच है वो हमारे पास वापस आ रहा है जिसमें 100 टन 1 लाख किलोग्राम गोल्ड जो है वो वापस देश के अंदर लेकर आया जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न क्या बताया गया है? इसके पीछे का रीज़न जो है वो सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल कंसर्न्स बताए गए हैं कि कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि हमारे पास अब वो कॉन्फिडेंस है कि हम इसे खुद मैनेज कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सोना लाना है, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को मिलकर काम करना होगा, तो यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिलकर इसके अंदर काम कर रही है ताकि गोल्ड को आसानी से, बिना किसी परेशानी के, सेफली, सिक्योरली यहाँ पर वापस लेकर आया जाए। और इसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट जो हैं, उनकी हेल्प ली जा रही है ताकि इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरफ से कोई भी परेशानी हमें ना हो।
तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारी चीज़ हमारे पास वापस आ रही है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो होगा वो उसको वापस लाने में होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन हाँ, एक जो स्टोरेज कॉस्ट हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को दे रहे थे, वो हम यहाँ पर सेव कर पाएँगे। ठीक है? और इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो है पोटेंशियल बेनिफिट जो हमें मिल सकते हैं। जैसे रशिया को नुकसान हुआ, वैसा नुकसान होने से हम बच जाएँगे और कहीं न कहीं हम सोवरेन, क्योंकि हम सोवरेनिटी की बात करते हैं। जब हमारी एसेट्स किसी दूसरे के पास रहेंगी तो हम सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए या सोवरेन डिसीजन नहीं ले पाएँगे, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं न कहीं ये रहेगा कि सामने वाला हमारी एसेट्स को सीज़ ना कर ले। लेकिन जब हमारी एसेट्स हमारे पास ही होंगी, तो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से गोल्ड हमारा वापस लेकर आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा येस और नो करके, या फिर फ्यूचर में भी पूरी तरीके से गोल्ड को इंडिया के अंदर वापस लेकर आना चाहिए, येस और नो?